आफताब अमीन पूनावाला ने खुली चुनौती दी है पुलिस को और बोला है कि मैंने मारा है श्रद्धा को, और अगर तुम्हारे अंदर दम है तो ढूंढ के दिखाओ वो हथियार जिससे मैंने उसको काटा था और वो टुकड़े जो मैंने उसके फेंके थे। जी हां, अमर उजाला की रिपोर्ट के अनुसार आफताब पूनावाला ने ओपन चैलेंज दिया है पुलिस वालों को कि तुम्हारे अंदर दम है ना, तो ढूंढ के दिखाओ वो हथियार और ढूंढ के दिखाओ वो टुकड़े। कितनी बड़ी बात है कि एक आरोपी, एक क्रिमिनल आफताब पूनावाला, जिसके ऊपर आरोप है अपनी ही गर्लफ्रेंड श्रद्धा को मार के उसके 35 टुकड़े करके उसको डिकम्पोज करने के, छुपाने के, फेंकने के, वो आफताब अब पुलिस वालों को ही चैलेंज कर रहा है कि ढूंढ के दिखाओ वो हथियार, ढूंढ के दिखाओ वो टुकड़े। और हैरानी की बात तो यह है कि अभी तक पुलिस ढूंढ नहीं पाई है। जी हां, जो मेन हथियार है जिससे आफताब ने श्रद्धा को काटा था, छिन्न भिन्न किया था, वो हथियार अभी तक पुलिस को बरामद नहीं हो पाया है। लेकिन पुलिस ने वो 5 चाकू बरामद करे हैं आफताब के घर के किचन से, जिसका इस्तेमाल हुआ था श्रद्धा को काटने में। लेकिन जो एक मेन हथियार था, वो बड़ी कुल्हाड़ी, वो बड़ा चेनसॉ, वो आरी, वो अभी तक जो है बरामद नहीं हो पाई है पुलिस को। और सिर्फ 13 टुकड़े मिले हैं, 13 पीसीज। 35 में से सिर्फ 13 ही पीस मिल पाए हैं, बाकी के पीस अभी तक नहीं ढूंढ पाई है पुलिस। सोचिए, 12 नवंबर को अरेस्ट किया था आफताब को दिल्ली पुलिस ने, और आज है 8 दिसंबर, करीब 1 महीना होने को आया है। लेकिन अभी तक पुलिस के पास वो पुख्ता सबूत नहीं है जो कोर्ट में दिखाकर आफताब को फांसी पर लटकाया जाए। शायद इसीलिए आफताब अब खुला चैलेंज कर रहा है पुलिस को कि ढूंढ के दिखाओ, ढूंढ के दिखाओ, तुम्हारे पास इतनी बड़ी टीम है, ढूंढ के दिखाओ कहां फेंके हैं मैंने टुकड़े, ढूंढ के दिखाओ वो हथियार जो मैंने ठिकाने लगाया है। यह है मास्टरमाइंड आफताब का। और आपको बता दूं कि आफताब बार बार, ये बात मैंने अपनी पिछली वीडियो में बताई थी कि आफताब बार बार साइको बनने की एक्टिंग कर रहा है, अपने आप को पागल दिखा रहा है कि मैं तो पागल हूं जी, मैंने पागलपने में उसको मार दिया। लेकिन ये पैतरा उसका नहीं चल पाएगा, क्योंकि पागल इंसान जो होता है ना, वो जब किसी को मारता है तो वो डर जाता है कि मैंने क्या कर दिया। वो ऐसा नहीं करेगा कि पहले मार दिया, फिर टुकड़े कर दिए, फिर ठिकाने लगा दिया उन टुकड़ों को, यहां वहां फेंक के आ गया। सब कुछ प्लानिंग प्लॉटिंग नहीं कर सकता एक पागल इंसान, एक मंदबुद्धि इंसान। एक शातिर क्रिमिनल माइंड का बंदा ही ये सारे काम को अंजाम दे सकता है। और जो एक सबसे बड़ा सवाल था कि आफताब ने श्रद्धा को क्यों मारा, इसका जवाब भी मैं आज आपको इस वीडियो के माध्यम से दे दूंगा। क्योंकि जब आफताब का टेस्ट हुआ, पहले हुआ था पॉलीग्राफी टेस्ट, जिसको हम बोलते हैं लाई डिटेक्टर टेस्ट, और अब जब उसका नार्को टेस्ट भी हो गया है, इसके बाद आफताब ने सारी बता दी कहानी कि आखिर क्यों मैंने श्रद्धा को मारा। इसके लिए आपको पूरी बात समझनी पड़ेगी। दरअसल आफताब एक अय्याश किस्म का इंसान था। आफताब को लड़कियों का बहुत शौक था, उसकी लाइफ में बहुत सारी गर्लफ्रेंड्स रही हैं। वो अक्सर एक डेटिंग ऐप के इस्तेमाल से लड़कियों को फंसाता था, और श्रद्धा को भी उसने डेटिंग ऐप से ही फंसाया था। ये दोनों एक डेटिंग ऐप से मिले थे, जिसके बाद इन दोनों के बीच में नजदीकियां बढ़ी और इन दोनों ने साथ रहना शुरू कर दिया। लेकिन श्रद्धा के साथ होने के बावजूद भी, श्रद्धा और आफताब लिव इन में रहते थे, इसके बावजूद भी आफताब श्रद्धा के होते हुए भी बहुत सारी लड़कियों से बातें करता था, डेटिंग ऐप का इस्तेमाल करता था, लड़कियों से मिलने जाता था। और यही वजह थी कि श्रद्धा और आफताब के बीच में आए दिन लड़ाई हुआ करती थी। श्रद्धा बार बार आफताब को बोलती थी कि ये सब करना बंद कर दो, मुझे धोखा देना बंद करो, और इस चीज को लेकर इन दोनों के बीच में लड़ाई हुआ करती थी। और इसमें आफताब श्रद्धा को मारता रहता था, कभी नोचना, खरोचना, जलाना, सब चीज होती थी। आफताब श्रद्धा से शादी नहीं करना चाहता था, श्रद्धा आफताब से शादी करना चाहती थी। श्रद्धा बोलती थी कि हम इतने सालों से लिव इन में रह रहे हैं, हमें शादी कर लेनी चाहिए, घर बसा लेना चाहिए। लेकिन आफताब को शादी नहीं करनी थी, क्योंकि आफताब को सिर्फ अय्याशी करनी थी। श्रद्धा से आफताब को प्यार नहीं था, आफताब को बस श्रद्धा को टाइम पास के लिए इस्तेमाल करना था। और आफताब यह भी नहीं चाहता था कि श्रद्धा उसे छोड़कर जाए, क्योंकि आफताब चाहता था कि श्रद्धा उसकी सुने, उसकी दासी बन के रहे, उसे हर चीज प्रोवाइड करवाए। आप समझ सकते हो मेरे कहने का मतलब क्या है।
लेकिन श्रद्धा किसी और को डेट ना करे, श्रद्धा किसी और के पास ना जाए, उसी के पास रहे। वो बेशक श्रद्धा को मारे, पीटे, जलाए, खरोचे, कुछ भी करे और लड़कियों से बातें करे, लेकिन श्रद्धा उसके पास रहे। ये चाहता था आफ्ताब पूनावाला। लेकिन फिर एक दिन श्रद्धा ने सोच लिया कि अब तो मुझे इसके साथ नहीं रहना। भाई कोई कब तक पीटेगा यार, इतना मारता था वो श्रद्धा को, इतना पीटता था। कंप्लेंट भी लिखा श्रद्धा ने कि ये मुझे मारता है, मुझे पीटता है। लेकिन एक बार होता है ना कि इंसान की सीमा पार हो जाती है कि भाई अब तो मैंने फैसला बना लिया कि अब मैं नहीं पीटूंगी, मेरी खुद की भी एक सेल्फ रिस्पेक्ट है, अब मैं आफ्ताब को छोड़ दूंगी। श्रद्धा ने मन बना लिया था। फिर श्रद्धा ने आफ्ताब को सबक सिखाने के लिए या फिर उसको यह दिखाने के लिए कि कैसा फील होता है जब आप किसी को चीट करते हो, तो श्रद्धा ने क्या किया कि श्रद्धा 17 मई को डेटिंग ऐप के इस्तेमाल से एक लड़के को मिलने चली जाती है। श्रद्धा 17 मई की शाम को जाती है और 18 मई की दोपहर को आती है। यानी कि श्रद्धा एक लड़के से मिलने जाती है डेटिंग ऐप का इस्तेमाल करके। और जब आफ्ताब को यह पता लगता है कि श्रद्धा किसी और से मिलने गई है, तो यह बात उसको हजम नहीं होती, उसकी ईगो में बात आ जाती है। वो कहता है कि अच्छा जी, अब तू वो करेगी जो मैं करता हूं। मतलब आफ्ताब खुद सब कुछ करता था, खुद लड़कीबाजी करता था, अय्याशी करता था, शादी उसे श्रद्धा से करनी नहीं थी, श्रद्धा को मारना भी था, उसको पीटना भी था, सब कुछ आफ्ताब करे। लेकिन जब श्रद्धा ने वो सेम चीज करने की कोशिश करी जो आफ्ताब करता था, ताकि आफ्ताब को रियलाइज हो ऐसा फील होता है कि जब आप किसी को चीट करते हो, ये समझाने के लिए, ये बताने के लिए, जब श्रद्धा ने किसी और के साथ डेट पे गई तो आफ्ताब को ये बात हजम नहीं हुई। आफ्ताब के सर पे खून सवार हो गया और आफ्ताब सीधा श्रद्धा के छाती पर बैठकर उसका गला दबाने लगा और इतना दबाया गला उसका कि वो मर गई। और फिर आपको बताइए 35 टुकड़े, फ्रिज, जंगल, वो सब हो गया। तो ये बात कबूली है और ये बात बताई है आफ्ताब ने कि क्यों उसने श्रद्धा को मारा, क्या वजह थी। अब मुझे एक बात समझ में नहीं आती कि आफ्ताब अमीन पूनावाला, जो हर बार ये बात बोल चुका है कि हां जी मैंने श्रद्धा को मारा है, पुलिस रिमांड पे उसने ये बात बोली कि मैंने श्रद्धा को मारा है, पॉलीग्राफी टेस्ट में उसने ये बात बोली कि मैंने श्रद्धा को मारा है, नार्को टेस्ट में आफ्ताब ने ये बात बोली कि मैंने श्रद्धा को मारा है, इसके बावजूद भी अभी तक आफ्ताब को सजा नहीं हुई है। वो जेल में बंद है और जेल से फरमाइशें दिखाता है कि मुझे चेस खेलना है, मेरे लिए एक बोर्ड मंगाया जाए, चेस बोर्ड मंगाया जाए, मुझे चेस खेलना है, मुझे बताओ कि गुजरात में कौन जीत रहा है, मुझे बताओ कि एमसीडी चुनाव में कौन जीत रहा है। उसको बड़ा इंटरेस्ट है पॉलिटिक्स में, इन चीजों में। और नार्को टेस्ट जो आफ्ताब का हुआ उसमें भी आफ्ताब ने सही से किसी चीज का जवाब नहीं दिया। उसने नहीं बताया कि मैंने हथियार कहां छुपा रखा है, उसने नहीं बताया कि मैंने एग्जैक्टली उन टुकड़ों को कहां फेंका है। अब मैं बताता हूं ऐसा क्यों। देखिए, आफ्ताब ने खुद बोला था कि वो गांजा पीता है, वो नशे करता है, वो ड्रगी है। तो जो इंसान खुद से ही ड्रग्स लेता हो, जब उसकी बॉडी में ड्रग्स जाएंगे, जब उसका नार्को टेस्ट होगा, तो ऑफकोर्स सी बात है, नॉर्मल सी बात है कि उसको इस चीज का असर नहीं होगा, क्योंकि उसको आदत है नशे में रहने की। अगर एक नॉर्मल इंसान जिसने कभी ड्रग्स नहीं लिया होता, जिसने कभी नशे नहीं किए होते, अगर उसका नार्को टेस्ट होगा, तब उस पर नार्को टेस्ट का असर होगा, अच्छे से होगा, क्योंकि उसको पता नहीं है कि नशे में कैसा फील होता है। लेकिन जो एक इंसान आफ्ताब जैसा, जो ऑलरेडी ड्रग्स लेता है, जो ऑलरेडी नशेड़ी है, उसके अंदर अगर ड्रग्स पहुंचाकर उसका नार्को टेस्ट लिया जाता है, तो उसका नार्को टेस्ट होगा, तो चांसेस है कि उसको होश रहेगा कि मुझसे क्या सवाल पूछे जाने वाले हैं, मुझे किस तरीके से झूठ जवाब देना है। देखिए, नार्को टेस्ट में होता क्या है, आप समझिए इस बात को। नार्को टेस्ट बेसिकली एक ड्रग की मदद से लिया जाता है। एक इंसान की बॉडी पे एक ड्रग डाला जाता है इंजेक्शन के माध्यम से, जिसको हम बोलते हैं एनेस्थीसिया, जिससे इंसान बेहोश होने लगता है, उसको सुध-बुध नहीं रहती, वो एक अनकॉन्शियस स्टेट पे चला जाता है और उससे फिर सवाल पूछे जाते हैं। और फिर इंसान जब एक अनकॉन्शियस स्टेट में होता है तो वो सही झूठ में परख नहीं कर पाता, क्योंकि उसका दिमाग नशे में होता है। और फिर जब उससे कोई सवाल पूछा जाता है तो अक्सर वो सच ही बोलता है। अब हैरानी इस बात की ये है कि आफ्ताब को जिस तरीके की सिक्योरिटी दी जा रही है, ऐसा लग रहा है कि वो कोई वीवीआईपी बंदा है। ऐसा इसलिए भी हो सकता है क्योंकि अभी कुछ दिनों पहले जब तिहाड़ जेल आफ्ताब को लाया गया था, तो कुछ लोग तलवार लेकर उस वैन के सामने खड़े हो गए थे जिसके अंदर आफ्ताब बंद था, क्योंकि लोगों के अंदर बहुत गुस्सा है कि कैसे इस आफ्ताब अमीन पूनावाला ने श्रद्धा को मार डाला।
लोगों के अंदर वो गुस्सा है, इसीलिए आफ्ताब को वीवीआईपी सिक्योरिटी दी जा रही है ताकि उसको कुछ हो ना जाए। सोचिए, ये क्या विडंबना है, क्या आयरनी है कि एक इंसान जो कबूल रहा है कि मैंने श्रद्धा को मारा है और बड़ी ही बर्बरता से मारा है, उस इंसान को सिक्योरिटी दी जा रही है ताकि उसे कुछ हो ना जाए। है ना कमाल की बात। और यही वो इंसान था जिसने अभी कुछ दिनों पहले बयान दिया था कि अगर मुझे फांसी भी हो जाए तो मुझे कोई गम नहीं है, क्योंकि जन्नत में जाकर 72 हूरें मिलेंगी। यही था वो आफ्ताब। और अब तो इसने पुलिस वालों को ओपन चैलेंज दे डाला कि भाई साहब ढूंढ के दिखाओ वो हथियार जिससे मैंने मारा था, और ढूंढ के दिखाओ वो टुकड़े, जाओ। अब देखने वाली बात यह है कि क्या पुलिस आफ्ताब के खिलाफ ठोस सबूत ढूंढ पाती है या नहीं। हथियार नहीं मिल पाया है, सर नहीं मिल पाया है, और वो फोन नहीं ट्रेस हो पाया है श्रद्धा का, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट एविडेंस है। जो भी मुझे अपडेट्स मिलेंगे वो मैं आप तक पहुंचा दूंगा। आपकी जो राय हो प्लीज मुझे बताइए कमेंट सेक्शन में। इस वीडियो को शेयर कीजिए ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक ये वीडियो पहुंचे। कोई शिकायत या कोई सुझाव देना हो तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी मैसेज कर सकते हैं। तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।